Hey guys, this is Ashraf and you are watching The Angrezi, so you are most welcome here. पिछली क्लास में हमने सीखा parts of sentence and in this class we are going to learn about the kinds of sentence. Firstly, I would like to make it clear the difference between parts of sentence and kinds of sentence. बहुत ही आसान एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ. जैसे अगर हम बाइक की बात करें तो बाइक के टाइप्स बहुत सारे टाइप्स की बाइक होती हैं R15, KTM, सुजुकी, होंडा लीवो और अपाची. ये बाइक की टाइप्स होती है मगर अगर हम बाइक के पार्ट्स की बात करें तो तमाम तर बाइक में जो है सारे पार्ट्स सेम होते हैं हेडलाइट क्लच गियर टैंक एक्सीलेटर और व्हील्स वगैरह सब सेम होते हैं सेम इसी तरह से सेंटेंस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं मगर सेंटेंस के पार्ट सब में लगभग सेम ही रहते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर और फॉर्मूले बदल जाते हैं सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी तक आप लोगों ने सीखा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है. ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट 1 है. पार्ट 2 इसके बाद आएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग है पार्ट 2. ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. एंड डू यू नो व्हाट इज अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. वर्ड्स के वो ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं सेंटेंस कहलाते हैं. और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और उसकी एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पर होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इनफिडल, तुम बेवफा हो. इस सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीटली समझ में आ रही है तो ये हमारा सेंटेंस होगा. इनफिडल मीन्स होता है बेवफा. अगर आप लोग को नहीं मालूम तो आप नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है. नो, आई एम नॉट इनफिडल, नहीं मैं बेवफा नहीं हूँ. इन वर्ड ग्रुप की भी मीनिंग कंप्लीटली समझ में आ रही है तो ये हमारे सेंटेंस हो गए. ठीक है. अब सेंटेंस जो है कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, तो सेंटेंस मेनली यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं. वैसे तो सेंटेंस के 3-4 क्लासिफिकेशन है और हर क्लासिफिकेशन के अलग अलग टाइप्स है मगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ 5 टाइप के सेंटेंस की बात करेंगे. ठीक है. पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस को इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया गया है. तो मैं आप लोग को बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस is very important sentence and imperative sentence plays a vital role in English speaking. Only with the help of imperative sentence you can speak at least 500 to 1000 sentences of your daily life. कम से कम 500 से 1000 सेंटेंसेस जो तुम्हारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आप इंपेरेटिव सेंटेंस की मदद से बोल सकते हैं. दिस इज माय फेवरेट सेंटेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश स्पीकिंग में. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आइए जान लेते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है. असर्टिव सेंटेंस, a sentence that makes a statement or assertion is called an assertive sentence. ऐसा सेंटेंस जो कथन करते हैं या ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ बयान किया जाता है, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं नहाने जा रहा हूँ या मैं किताब पढ़ने जा रहा हूँ. इस तरह के सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं. सिंपली इनमें कुछ कहा जाता है, कोई स्टेटमेंट कही जाती है. ठीक है. असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस. और असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है. अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस. एन अफर्मेटिव सेंटेंस कॉमनली स्टेट्स समथिंग. ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई सकारात्मक सूचना दी जाती है या ऐसा सेंटेंस जिनमें कोई बात पॉजिटिवली कही जाती है वो हमारे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. मेरी बाइक का माइलेज तुम्हारी बाइक से अच्छा है. माई बाइक्स माइलेज इज बेटर देन योर्स. इन द सेकेंड एग्जांपल, आज मेरे पेट में ऐंठन है. आई हैव क्रैम्पिंग इन माई स्टमक टुडे. इन द थर्ड एग्जांपल, अरे मैंने अपनी जबान काट ली. ओह आई बिट माई टंग. बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं, इनको आप डेली लाइफ में बोलिए. ठीक है. निगेटिव सेंटेंस. A negative sentence commonly states something is not true. निगेटिव सेंटेंस में कॉमनली कुछ कहा जाता है जो कि वो सच नहीं होता है. या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें
नकारात्मक सूचना दी जाती है, निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वो इंस्टाग्राम नहीं चलाती, शी डज नॉट यूज इंस्टाग्राम। अरे यार, ये मोबाइल काम नहीं करता है, ओ बडी दिस मोबाइल डज नॉट वर्क। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट यू एनी मोर। बहुत ही यूजफुल एग्जाम्पल्स हैं। इन सेंटेंसेस को आप अपनी डेली लाइफ में बोलिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या जिसके साथ आप चाहें। इंटरोगेटिव सेंटेंस, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपली आस्क अ क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस जिनमें सिर्फ क्वेश्चन किया जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा एस और नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है हमारा डब्ल्यू एस टाइप। लेट्स सी द एग्जांपल। क्या तुम उसे फालतू चिढ़ाते हो? डू यू टीज हर विदाउट एनी रीजन? ये हमारा एस और नो टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें या तो एस में आंसर देना होता है या फिर नो में। क्या तुम उसे फालतू चिढ़ाते हो? आंसर आएगा हाँ, मैं उसे फालतू चिढ़ाता हूँ, या फिर नहीं, मैं उसे फालतू नहीं चिढ़ाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हाँ या ना में जवाब देना होता है उन्हें हम एस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। वो अपने कॉलेज से कब निकलती है? When does she come out from her college? अब ये WH टाइप क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में जब इंसान क्वेश्चन करता है तो उसके जवाब में हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे वो अपने कॉलेज से कब निकलती है, तो हम लोग ऐसा कहेंगे वो अपने कॉलेज से इतने बजे निकलती है, 5 बजे निकलती है, 3 बजे निकलती है। तो ऐसा क्वेश्चन जिनका आंसर देने के लिए हमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़े वो WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनके आंसर देने के लिए हमें सिर्फ एस और नो में जवाब देना पड़े उसे हम एस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ओके, लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ओके, अब कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिन्हें याद करना बहुत जरूरी है। व्हेन मीन्स होता है कब, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स होता है कितना, whom मीन्स किसे, whose मीन्स किसका या किसकी, which मीन्स कौन सा, कौन सी या कौन से, what all मीन्स होता है क्या क्या। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हाउ मेनी का यूज तब करते हैं जब हमें किसी चीज का नंबर बताना रहता है। जैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, जिस चीज को हम काउंट कर लेते हैं उसके लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। ऐसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो हाउ मेनी मनी डू यू हैव। ठीक है, और हाउ मच का यूज हम तब करते हैं किसी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कुकर में कितना चावल है, हाउ मच राइस इज इन द कुकर। तो चावल को हम नहीं गिन सकते हैं, उसको हम सिर्फ तौल सकते हैं। तो नंबर बताने के लिए हमेशा हाउ मेनी का यूज करते हैं और क्वांटिटी बताने के लिए हमेशा हाउ मच का यूज करते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सच सेंटेंस एक्सप्रेस विश, ब्लेसिंग और कर्स एक्सेट्रा। ऐसे सेंटेंस जिनमें या तो किसी को बद्दुआ दी जाती है, या फिर किसी को दुआ दी जाती है, या फिर किसी विश का एक्सप्रेशन किया जाता है, मतलब किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, या खुदा करे आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस में कोई किसी को दुआ दे रहा है, तो ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। सेकंड एग्जांपल, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, या खुदा करे तुम दोजख में जाओ, मे यू गो टू हेल। इस सेंटेंस में किसी को बद्दुआ दी जा रही है। लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल, काश कि मैं एक डॉक्टर होता, आई विश दैट आई वर अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में ना तो दुआ दी जा रही है और ना ही बद्दुआ दी जा रही, बल्कि इसमें किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाता, किसी विश का एक्सप्रेशन किया जाता कि काश मैं ऐसा होता। और ऐसे सेंटेंसेस में खुदा करे या भगवान करे के लिए हम मे यू का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में किसी ख्वाहिश या विश का एक्सप्रेशन करना हो तो आई, यू, वी, दे, ही, शी सब के साथ वर का यूज करते हैं। ठीक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस,
Such sentence express some sudden feelings, joy, sorrow, wonder, fear, etc. ऐसे सेंटेंस जो हमारे दिल से अचानक निकलने वाली फीलिंग्स जैसे कि खुशी, गमी, आश्चर्य, ताज्जुब या फिर डर को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाह कितना सुहाना मौसम है। इसमें देखो हमारा दिल खुश हो रहा है। वाह व्हाट अ लवली वेदर। तो इसमें खुशी का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, हमें मौसम अच्छा लगा तो हमारा दिल खुश हो गया। तो खुश होके हमारे दिल ने बोला वाओ व्हाट अ लवली वेदर। वाह कितना सुहाना मौसम है। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, अफसोस उसका बच्चा मर गया। अलास हर बेबी डाइड। इस सेंटेंस में सौरो का एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब इस सेंटेंस में दुख का भाव प्रकट हो रहा है। थर्ड एग्जांपल, वाह मेरी टीम जीत गई। हुर्रा माय टीम वॉन। नाउ इन दिस सेंटेंस खुशी का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें खुशी, गमी, डर या फिर ताज्जुब, आश्चर्य इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस की ये क्लास पसंद आई होगी। एंड अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो रिगार्डिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंस के, तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, इंग्लिश बोलना है, तो जरूरी है कि आप लोगों को 5 वर्ड मीनिंग और 5 वर्ब आपको याद जरूर करना है। और अगर आपको वर्ड मीनिंग सीखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग मिलेगी और उसके यूज भी मिलेंगे। सो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।